नमस्कार। कैसे हैं आप सब? भगवान की कृपा से कुशल होंगे। एक बहुत ही अच्छी और नसीहत वाली एक स्टोरी कहानी है कि एक गांव का व्यक्ति जो था वो कहीं दूर गया था, दूसरे गांव या दूसरे शहर गया था। फिर वो लौट रहा था तो रास्ते एक सुनसान रास्ता उसे मिला। रास्ता जो कच्चे रास्ते होते हैं वह काफ़ी सुनसान होते हैं और उन पर कम ही व्यक्ति चलते हैं। वह आदमी जो था उस सुनसान रास्ते को देखकर कुछ घबराया और डरने लगा। उसे लगा कि कहीं ऐसा न हो कि कोई चोर और कोई जानवर हम पे हमला कर दे, क्योंकि अकेले ही जब व्यक्ति होता है तो काफ़ी डरता है। जबकि डरना उसे तब चाहिए जब बहुत सारे लोग हों कि कोई उसे नुकसान न पहुंचाए। हालांकि वह डरते डरते आ रहा था, तभी उसको किसी के पैरों की चाप सुनाई दी। बीच बीच में उसे अपने ही पैरों की चाप सुनाई दे रही थी। और जब थोड़ी संध्या होने लगी तब उसे जो है एक पीछे बहुत ही लंबी परछाई दिखाई दी, जिससे वह थोड़ा घबराया और आगे जल्दी जल्दी बढ़ने लगा। लेकिन परछाई उसी की थी, तो वह परछाई भी जल्दी जल्दी उसके पीछे पीछे लंबी सी परछाई दौड़ने लगी। और फिर वह और तेज दौड़ने लगा तो परछाई और पीछा करती रही। दौड़ते रहा, परछाई पीछा करती रही। अंत में वह बहुत ही थक गया और थकने के बाद फिर जब थोड़ी संध्या हो गई तो उसे उसकी परछाई जो थी संध्या के बाद, सूर्यास्त के बाद मिट गई और उसने आराम किया। लेकिन जैसे ही सूर्योदय हुआ फिर उसकी परछाई उसको पीछा कर ली और वह दौड़ता रहा। कहा जाता है कि वह दौड़ते दौड़ते उसकी मृत्यु हो गई अगले दिन, और उसकी समाधि एक गांव में बनाई गई। तो सभी लोगों ने एक फ़कीर बाबा को बुलाया और कहा इसकी समाधि पर क्या लिखा जाए। तो उसकी समाधि पर लिखा गया कि यह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी ही परछाई की वजह से मारा गया। तो यह उस व्यक्ति की कहानी नहीं है। देखा जाए तो हर व्यक्ति इस कहानी के अंतर्गत आता है। जैसे कि हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है, लेकिन हर व्यक्ति के पीछे मृत्यु पड़ी है और वह ज़िंदगी भर भागता रहता है मृत्यु से, लेकिन मृत्यु पीछा नहीं छोड़ती। और हर व्यक्ति दुख और तकलीफ़ से भागता रहता है, जबकि कोई दुख तकलीफ़ उसका पीछा नहीं कर रहा होता, बल्कि उसी की परछाई उसका पीछा कर रही होती है। परछाई का मतलब उसी के विचार, और वह स्वयं ही उस परछाई का निर्माता अर्थात विचारों का निर्माता होता है और स्वयं ही विचार और दुखों को पैदा करता है और स्वयं ही डरता रहता है। जबकि वह मात्र एक परछाई ही है, दुख जस्ट ए थॉट। तो वह अपने ही विचारों से परेशान है, अपनी ही मृत्यु जो उसके पीछे पड़ी उससे परेशान है। जबकि मृत्यु जो है बहुत ही सुंदर भगवान का वरदान है, और मृत्यु को जो स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में जीवन या जीने का अधिकारी हो जाता है। जब तक हम मृत्यु को स्वीकार नहीं करते, पूर्ण जीवन के अधिकारी नहीं होते। तो जो देखा जाए कि मृत्यु क्या है, तो अगर कोई व्यक्ति ना मरे तो वह कुरूप हो जाएगा। सोचिए, आपके घर में ही कोई अगर ना मरे तो कितने लोगों का ढेर लगा होगा और सब यही सोच रहे होंगे कब मृत्यु आ जाए, कब मृत्यु आ जाए।
सोचिए किसी पेड़ पर एक ही फूल निरंतर लगा रहे और वह कभी मुरझाए नहीं, तो वह फूल कुरूप हो जाएगा। जब फूल आता है सुंदर खिलेगा, मुरझा जाएगा, शाम को चला जाएगा, सुबह फिर नया फूल आएगा। तो इस तरह जीवन का क्रम है। अगर एक जीवन नहीं आएगा तो दूसरा जीवन, एक जीवन नहीं जाएगा तो दूसरा जीवन कैसे आ पाएगा। तो मृत्यु एक बहुत सुंदर भगवान का वरदान है। पुराना जाता है तभी नया आ पाता है। तो हमेशा मृत्यु को स्वीकार करें, अपने दुखों को स्वीकार करें। और जैसे वह व्यक्ति भागता रहा था अपनी ही छाया से, परछाई से, उसी तरह उसे एक बार रुक के देख लेना चाहिए था कि यह कहीं उसी की छाया तो नहीं। अगर वह व्यक्ति रुक जाता और देख लेता कि यह उसी की छाया है तो शायद वह बच जाता। इसी तरह हम लोगों को जब भी कोई संकट या भय, दुख, परेशानी आए उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि तटस्थ होकर देखना चाहिए कि कहीं यह दुख, परेशानी, चिंता कहीं हमारे द्वारा, हमारी ही छाया तो नहीं है, क्या हम ही इसके निर्माता तो नहीं हैं। जब भी आप देखेंगे अपने विचारों को तो आपको पता चलेगा कि यह मात्र हमारी ही छाया थी और कुछ नहीं था। जैसे ही अपने दुख को देखने चलते हैं, दुख तिरोहित या हो जाता है।